ये जी हम जा रहे हैं डिफेंस रोड पे। काना और एक तरफ रोड काने को जा रही है, यानी कि ब्रिज पे जब हम चढ़ेंगे तो राइट साइड पे अगर जाएंगे तो काने की तरफ चले जाएंगे, बाकी लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो फिरोजपुर रोड पे, और सब्जी मंडी के लिए भी राइट हैंड पे मुड़ना होगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमारी सरकार ने ये टोल प्लाजा बनाया हुआ है। दरअसल ये ब्रिज बना हुआ है एक जो फाटक जिसे हम कहते हैं, फाटक की जगह पे। अब आप उसके अंदर सिचुएशन देख लें कि लोगों को आपने थोड़ी सी एक सहूलत दी है कि एक ब्रिज बनाया है ताकि नीचे फाटक और बाकी चीज़ों के लिए ट्रैफिक ना जैम हो, लेकिन उसके दोनों तरफ आपने टोल लेना शुरू कर दिया है। अब 50 रुपए एक तरफ के है, 50 रुपए दूसरी तरफ से है। यानी कि ब्रिज का साइज देखे और फिर उसके ऊपर ये रकम देखे तो ये लोगों के साथ ज्यादती है। हमारी हुकूमतें हर लेवल पे लोगों के साथ ज्यादती कर रही हैं। ये आपने देखा होगा इधर आगे 60 रुपए टोल है। यानी कि अगर कोई यहाँ पे रहता है जीडीएस टाउन पे, मलेशिया टाउन पे, तो उसके लिए इस रास्ते से आने जाने पे 120 रुपए डेली के है ही हैं, अगर सिर्फ उसका एक चक्कर लगता है। और अगर एक से ज़्यादा चक्कर लगता है तो उसे जाहिर सी बात है कि फिर 220 रुपए या इससे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे पर डे। और अगर मैं 120 रुपए के हिसाब से भी लगाऊँ तो महीने के ये तकरीबन आपके कह लीजिए कि 3600 रुपया बन गया, ठीक है। और साल का जो है ये तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया बन गया। तो ये कितनी ज्यादती है एक आम बंदे के साथ कि वो हर चीज़ पे अपने टैक्सेस पे कर रहा है। और हमारे हुक्मरान कहते हैं क्या है कि नहीं, हमारे यहाँ पे टैक्स चोरी है और लोग टैक्सेस नहीं देते। असल में टैक्स चोरी आवाम नहीं कर रही है, टैक्स चोरी इस फाटक से गुजरने वाला नहीं कर रहा है। टैक्स चोरी जो है वो पेट्रोल डलवाने वाला और तनख्वाह लेने वाला नहीं कर रहा है। टैक्स चोरी हमारे ये हुक्मरान या तो खुद कर रहे हैं या फिर जो इनके क्रोनीज हैं, जो इनके जैसे कि अकरबा परवरी के जो है इनकी, उसके नतीजे में जो बेनिफिशरीज हैं वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन चोरी कर रहे हैं। मैं जनरली अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए यही डिस्कस करता हूँ कि देखिए, मैं एक आम सा बंदा हूँ, मेरे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को हायर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं टैक्स को मैनेज करने के लिए कि वो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसी तरह से एक आम आदमी भी नहीं अफोर्ड कर सकता जो 40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह ले रहा है या लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट को किस तरह से अफोर्ड करेगा? उसकी कंसल्टेंसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो कौन कर रहे हैं ये लोग? ये वो कर रहे हैं जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस जो है डेली या मंथली बेसिस के ऊपर कमा रहे हैं, और वो इस काबिल हैं कि कंसल्टेंट्स को इतने पैसे दे के, जिसे हम टैक्स एविजन कहते हैं, वो कर सकें, ठीक है, इदारों की आंखों पे धूल झोंक सके, ये वो कर रहे हैं। या अगर वो ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो हुकूमत लॉज इस तरह के बनाती है, उन्हें टैक्स रिबेट्स इस तरह की देती है कि उनके लिए मसला ही नहीं है। खैर, हम ये रोड के सिलसिले में आते हैं। ये अब आप ब्रिज पे देख लें कि ब्रिज की 2 लेन्स है और एक साइड पे जो है वो रेडियाँ लगी हुई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि यार इसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, आप साइड पे कर लें। हमें पता है जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, टीएमएस हों या एलडीएस हों या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनके बंदे आते हैं सड़कों पे, रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं और जो जहाँ बैठा है उसे बैठने देते हैं, काम करने देते हैं। और इससे कोई गर्ज नहीं है कि ट्रैफिक की क्या सिचुएशन जा रही है या क्या नहीं जा रही। बहरहाल हमें एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, और ओवरहॉलिंग सिर्फ लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ओवरहॉलिंग जो है वो
निज़ाम की ओवरहॉलिंग चाहिए। और निज़ाम की ओवरहॉलिंग किस तरह से होगी, ये हम फर्दर अपने दूसरे व्लॉग्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे।